तो मैं आप लोगों को दो टॉपिक के बारे में बताता हूँ। एक हमारा हो गया मेरे भाई सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे, ठीक है, साधारण ब्याज यहाँ पे, और दूसरा मेरे भाई यहाँ पर हो गया हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट करके। तो एक हमारे सामने सिंपल इंटरेस्ट हो गया, एक हमारे सामने मेरे भाई यहाँ पर कंपाउंड हो गया करके, ठीक है। दोनों जो है वो ब्याज से डील करने वाले टॉपिक हैं, और अगर हम दोनों को मिला करके बात करें, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट के साथ में उसका इंस्टॉलमेंट आपको पढ़ना है और कंपाउंड के साथ में आपको उसका इंस्टॉलमेंट पढ़ना है। तो अगर हम प्री में बात करें मेरे भाई यहाँ पर, तो प्री में हमारे 2 से 3 सवाल आपको देखने को मिलेंगे, और लगभग बच्चों इसके अंदर में मेंस में जो आएगा वो भी मेरे भाई यहाँ पर 2 से 3 सवाल आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। बहुत प्यारे प्यारे टॉपिक्स होते हैं, बहुत शानदार टॉपिक होते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें टॉपिक्स को लेकर के, तो देखो पढ़ने में अगर हम बात करते हैं यहाँ पर डेप्थ में, तो सिंपल इंटरेस्ट आसान है लेकिन इसका इंस्टॉलमेंट मुश्किल है, और कंपाउंड इंटरेस्ट थोड़ा मुश्किल है लेकिन इसका इंस्टॉलमेंट जो होगा वो आसान होगा, ठीक है। तो हालांकि मेरा ये मानना है मेहनत के आगे क्या मुश्किल क्या आसान, ठीक है, लेकिन फिर भी जो क्वेश्चंस के लेवल होते हैं जो अब तक एसएससी ने पूछा है इस तरीके से करके मेरे भाई यहाँ पे, वो सारा का सारा हम आपको दे रहे हैं एक तरीके से, उसी के आधार पर हम आपको ये सारी जानकारी बता रहे हैं। तो अगर हम टॉपिक की शुरुआत करें, सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट के बारे में जाने तो क्या होता है। तो देखो बेसिकली जो ब्याज होते हैं वो बच्चों 2 तरह के होते हैं। एक होता है साधारण ब्याज, एक होता है चक्रवृद्धि ब्याज। अगर मूलधन के ऊपर में कोई ब्याज लगाया जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, साधारण ब्याज कहते हैं। और अगर मूलधन के ऊपर में भी ब्याज लगे और ब्याज के ऊपर में भी ब्याज लगे तो उसे हम चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। तो हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे वो होगा सिंपल इंटरेस्ट। जो मैं आपको इसकी शीट प्रोवाइड करवाऊंगा वो शीट मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, तो प्रॉपर तरीके से वो टाइप वाइज भी होगा, लेवल वाइज भी होगा और एग्जाम वाइज भी होगा। मतलब यहाँ पर उसके अंदर में सारे टाइप्स कवर किए होंगे। जैसे कि सबसे पहला टाइप आपका उसके अंदर में बेसिक टाइप हो गया जो फॉर्मूले के ऊपर में आधारित है। फिर उसके अंदर में आगे चल के यहाँ पर मुन्नी मेथड भी आपको देखने को मिलेगा कि मुन्नी मेथड यहाँ पर क्या है। फिर उसके अंदर में आपको यहाँ पर ये दिखेगा 100 वाला मेथड का भी थोड़ा सा हम यूज़ यहाँ पर बताएंगे कि हम यहाँ पर कैसे कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ पर जो है हम आपको बताएंगे रेट को कैसे पता करें, ठीक है, यहाँ पर रेट को कैसे पता किया जाए यहाँ पे। फिर उसके बाद में रेट के बाद में फिर टाइम को हम कैसे पता करें, और तमाम तरह की सारी बातें। तो बहुत सारे हमारे टाइप्स होने वाले हैं। जितने भी टाइप हम आपको कराएंगे वो सारी परीक्षाओं में जैसे पूछे गए हैं, जिन जिन एग्जाम्स में पूछे गए हैं वो सारे के सारे एग्जाम्स के नाम यहाँ लिखे हुए होंगे, और साथ में पूरा पूरा लेवल वाइज होगा। तरीके से आपका पूरा टॉपिक खत्म होगा। सिंपल इंटरेस्ट जब खत्म होगा तो उसके बाद में हम उसके इंस्टॉलमेंट भी आपको कराएंगे, ठीक है भाई। चलिए बहुत बढ़िया बात है यहाँ पे। तो हम लोग शुरुआत करते हैं और यहाँ पर हम लोग मेरे भाई पढ़ते हैं। बेसिकली जब भी हम साधारण ब्याज की बात करते हैं तो साधारण ब्याज में यहाँ पर क्या होता है, आप लोगों ने सुना होगा, जिससे आप लोग भी ब्याज पे लिए होगे पैसा। हमने तो हमारे पढ़ाई के टाइम पर हमारे पापा जो हैं कभी किसी से 1 लाख रुपए, कभी किसी से 2 लाख रुपए लिए वहां पर इस तरीके से कि 3 रुपया का रेट चल रहा है, 3% का रेट है, 4% का रेट है। तो इसका मतलब क्या होता था, तो जैसे मानो अगर उन्होंने 1 लाख रुपए लिया और 3% के रेट पे लिया तो 1 लाख रुपए का 3% 3,000 रुपया होता था। यानी 1 महीने का ब्याज कितना बन गया, 3,000। 5 महीने तक नहीं दिए तो कितना ब्याज बना, 15,000। इस तरीके से करके मेरे भाई ब्याज का जो रेट है वो बनता है। तो जो पैसा उन्होंने लिया है उसको बोलते हैं ओरिजिनल अमाउंट, मूलधन बोलते हैं, ठीक है। उसके ऊपर में जो रेट है वो है 3% का, जो समय है वो है 1 साल का। समझ में आ रहा है मेरी बात को लेकर के। और अगर हम बात करें यहाँ पर, तो जो उसके फॉर्मेट में जो 3,000 रुपये मिलते हैं वो ब्याज है। कितना है, 3,000 है, तो सिंपल इंटरेस्ट उसी को कहते हैं। अगर मान लीजिए हमारे पापा 1 साल के बाद में वो पैसा देंगे तो 1 महीने का ब्याज 3,000, तो साल भर का ब्याज 36,000, ठीक है। तो 1 साल के बाद में जो पैसा देंगे तो वो 1 लाख रुपए भी देंगे और 3,600 रुपए भी देंगे। तो कुल मिलाकर के 1 लाख और 36,000 मेरे भाई हो जाएगा 1,36,000 रुपये हमारे पापा साहब, फादर साहब को देना पड़ेगा। तो यानी ये आया तो आया कहाँ से, तो मेरे भाई बेसिकली हमारे पास में जो हमें पढ़ना है, जो हमारे पास में जो ये टर्म्स है वो कौन कौन से टर्म्स हैं और वो क्या है वो जरा देखो। तो सबसे पहला हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है SI बराबर में यहाँ पर P हो गया, R हो गया, T हो गया, और अपॉन में कितना हो गया, 100। PRT अपॉन कितना हो गया मेरे भाई यहाँ पर 100 हो गया।
ठीक है, तो एस आई बराबर क्या हो जाएगा, पी आर टी अपॉन में 100। इसमें अगर हम देखें तो जो एस आई है यहाँ पे वो हमारा क्या है, तो एस आई का मतलब हो जाता है हमारा सिंपल इंटरेस्ट। एस आई का मतलब यहाँ पर क्या हो जाता है, सिंपल इंटरेस्ट हो जाता है। इंग्लिश में इसी को मेरे भाई सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं, और हिंदी में हम इसे क्या कहते हैं, तो हिंदी में हम इसे साधारण ब्याज कहते हैं। हिंदी में हम इसे क्या कहते हैं, साधारण ब्याज कहते हैं। उसके बाद में अगर हम यहाँ देखते हैं तो हम यहाँ पर बोलेंगे आर। आर का मतलब यहाँ क्या हो जाता है, रेट, जिस दर के साथ में हम काम करते हैं, जिस दर के साथ में हम क्या करते हैं, काम करते हैं। टी का मतलब यहाँ पर क्या हो जाता है, टाइम हो जाता है, जितने समय के लिए हम यहाँ पर काम करते हैं। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर जो है अगर हम बात करें तो लास्ट में जो पैसा तुम्हें मिलेगा मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर पी जो हो गया वो यहाँ पर क्या हो गया, तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपका पी। ठीक है, वो पी भी मेरे भाई यहाँ लिख लो। पी वो पैसा है जो तुमने उधारी के तौर पे लिया है, तो पी का मतलब हो जाता है मेरे भाई यहाँ पर प्रिंसिपल। ठीक है, जिसे हिंदी में हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हिंदी में हम यहाँ पर मूलधन कहेंगे। ठीक है, हिंदी में हम क्या कहेंगे, तो मूलधन कहेंगे। तो मैं आपको ऐसे समझाता हूँ कि जैसे आजकल आप लोगों ने देखा है कि ये सीरियल वाले जो होते हैं, जैसे कि कपिल शर्मा का शो हो गया या सीआईडी का सीरियल हो गया, कलर्स पे चलता है या और जगह पर भी, तो उसमें जो ये लोग इनकम जनरेट करता है, ये लोगों का इनकम किसके ऊपर में आता है आपको पता है, इनका इनकम आता है टी हो गया, आर हो गया और पी हो गया। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो। कहा भी जाते हैं, लोग बोलते हैं सर टीआरपी बहुत ज्यादा है इसका। टीआरपी का मतलब क्या हो गया, जितना ज्यादा टीआरपी उतना बढ़िया इनकम यहाँ पे। तो याद कर सकते हो इस तरीके से कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पी आर टी अपॉन 100 या टी आर पी अपॉन 100, इस तरीके से आप यहाँ पर याद कर सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। सर क्लास रिकॉर्डेड है क्या, ठीक है, नहीं बच्चे, यहाँ पर मैं जो है वो लाइव पढ़ा रहा हूँ बढ़िया तरीके से। ठीक है, चलिए, जिनका जन्मदिन है भैया, जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्लास ही आपकी लाइव चल रही है, व्हाइट बोर्ड पर कर दीजिए। ठीक है भाई साहब, लीजिए, व्हाइट बोर्ड पर हमने कर दिया। इतना परेशान मत हो, इतना दुखी मत हो, यहाँ पे अभी तो पढ़ाना शुरू नहीं किया था हमने, लेकिन अगर आपको इसमें कष्ट हो रहा है तो इस कष्ट का मेरे भाई निवारण है हमारे पास में। ये लीजिए, यहाँ पर पूरा पूरा व्हाइट बोर्ड में हो गया। ठीक है, तो ये सिंपल इंटरेस्ट हो गया, प्रिंसिपल हो गया, रेट हो गया, टाइम हो गया। ठीक, इसमें एक छोटी सी बात को आपको ये याद रखना है कि जैसे मान लीजिए अगर मैंने किसी से कोई पैसा लिया है और मैं कुछ समय के बाद में उसका पेमेंट करूंगा, तो वहां पर मुझे लिखना पड़ता है ए बराबर प्रिंसिपल प्लस एस आई। यानी कहने का मतलब यहाँ पर क्या होता है, इस ए का मतलब हो जाता है अमाउंट, जिसे हिंदी में मेरे भाई यहाँ पर हम लोग कहते हैं मिश्र धन। ठीक है, क्या कहते हैं मेरे भाई, मिश्र धन कहते हैं। सारे टर्म्स में मैं आपको यहाँ पर जो है रूबरू करा दूंगा। प्रिंसिपल का पता ही है कि उसका मतलब क्या होता है, और ऐसा ही तो आप जानते ही हैं क्या होता है। यानी अगर आप किसी से कोई पैसा लेते हैं और उधार के जगह पे उसको जब देना पड़े वहां पे, तो आप उसको बोलते हैं अमाउंट बराबर पी प्लस एस आई यहाँ पे। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया, आ जाइए मेरे भाई। यहाँ पर व्हाइट बोर्ड मैंने इसीलिए कर दिया है क्योंकि बहुत बच्चे फोटोकॉपी कराते हैं तो उसके बाद में उनको दिक्कत आती है। ब्लैक बोर्ड रहता है तो फोटोकॉपी अच्छी नहीं निकल पाती है, तो मैं व्हाइट बोर्ड पर ही पढ़ाता चला आया हूँ और आगे व्हाइट बोर्ड पर ही पढ़ाऊंगा, आप निश्चिंत रहो। क्वेश्चन बेस्ड ऑन बेसिक फॉर्मूला, तो सबसे पहला जो कैटेगरी है आपके शीट में जो आप देख सकते हैं वो बेसिक फॉर्मूले के ऊपर, यानी एस आई बराबर पी आर टी अपॉन 100 के ऊपर में है। जब आप वो सीख जाएंगे तो धीरे धीरे हम आपको गहराइयों में लेकर के चलेंगे और बहुत सारी बातें मेरे भाई हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों का फेज 12 का यहाँ पर है 2024 का, और यहाँ पर जो है वो हम आपको बताएंगे कि क्या है क्या नहीं है। एक बच्चा यहाँ पर कह रहा है कि भैया सर क्वेश्चन का थोड़ा लेवल बढ़ाइए। देखो, क्वेश्चन का लेवल तो मैं इतना कर दूंगा जितनी तुम्हारी एक्सपेक्टेशन भी नहीं है। अगर नहीं है मेरे भाई यहाँ पर, तो मेरा मेंस के बैच में कभी आना, तुम्हें समझ में आएगा कि मैं मेंस की बैच शुरू कहाँ से करता हूँ और खत्म कहाँ पे करता हूँ। ठीक है भाई, तो जो ये एक भाई जो हमारा कमेंट कर रहा है लेवल को लेकर के, पता नहीं क्या नाम है, बहुत तेजी में इसका कमेंट चला जा रहा है। ठीक है, मैं एक बार यहाँ पे जो है इस भाई का सबसे पहले बता दूं, यहाँ पे क्या नाम है, क्या नाम है। ठीक है, जो भी है भाई यहाँ पर लेवल को लेकर के, तो देखिए ऑलरेडी यहाँ पर जो हमारे क्वेश्चंस का लेवल होता है मेरे शीट में धीरे 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 करके लेवल बढ़ता है। बाकी जगह पर क्या है, टफ क्वेश्चन पहले करा दिए, आसान बीच में कर दिए या फिर बाद में कर दिए। तो इसीलिए मेरी क्लास में जब मैं आपको पढ़ाऊंगा ना, तो मुश्किल से मुश्किल सवाल भी बहुत प्यार से आपको समझ में आएगा।
परसेंटेज में आप लोगों ने अच्छे तरीके से देखा था कि किस लेवल पर मैंने शुरू किया था और खत्म मैंने किस लेवल पर किया है। बाकी किसी को और भी बहुत टफ लेवल का मेरे भाई पढ़ना है, मेंस बैच में आराम से तुम पढ़ लेना। बहुत टफ लेवल का क्वेश्चन होता है उसमें जो तुम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हो। आप बोलोगे सर मेंस वाला अभी क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं? मेरे भाई मैं आपको पढ़ाता हूँ, ऐसा नहीं है कि मेंस का कंटेंट आपके सिलेबस में अभी नहीं जुड़ा है, लेकिन इसमें आसान भी चीज़ें होती हैं, मॉडरेट भी होता है, टफ भी होता है। तो आसान का जो वेटेज रहता है वो थोड़ा ज़्यादा रहता है। मतलब अगर मैंने 10 क्वेश्चन डाले हैं तो मेरे भाई 5 क्वेश्चन आपके ईजी डालूंगा, 3 क्वेश्चन आपके ईजी टू मॉडरेट डालूंगा और 2 क्वेश्चन आपके टफ डालूंगा। वही यहाँ पर होगा मेंस का। अगर मान लीजिए यहाँ पर जो है 10 क्वेश्चन अगर मुझे मेंस में रखना होता है तो मेंस में मेरे भाई 5 से 6 क्वेश्चन मेरे भाई मॉडरेट टू टफ रहते हैं और 4 क्वेश्चन सीधा सीधा टफ रहते हैं। इजी का ऑप्शन ही वहां पर हट जाता है। ठीक है, तो डिपेंड करता है ना भाई, क्योंकि यहाँ पर मुझे आपको जीरो से लेकर के हीरो बनाना है। यहाँ पर आप ऑलरेडी पके पकाए खिलाड़ी हैं और यहाँ पर सीधा आपको ऊपर के लेवल करानी है। तो इसीलिए आपको भी मेंस वेंस की भी शीट लगाओ, दिखेगा आपको। आइए चलिए, फिलहाल अगर हम बात करें यहाँ पर इस क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन इतना एट रेट ऑफ इतना % फॉर 3 ईयर, यानी इस पैसे के ऊपर में इस रेट से इतने सालों का साधारण ब्याज अदा करिए। तो जो पैसा हमने उधारी पर लिया है वो है मेरे भाई यहाँ पर 15,000 रुपए। जिस रेट पर मैंने मेरे भाई यहाँ लिया हुआ है वो है हमारा 7% और जो समय हमारे पास में वो है 3 साल। मेथड नंबर 1 के अनुसार अगर साधारण ब्याज निकालना है तो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, P इंटू R इंटू T अपॉन में कितना होना चाहिए मेरे भाई, 100 होना चाहिए। ये हमारा मेथड नंबर 1 है। तो जो पैसा है वो हमारे पास में कितना है, तो जो पैसा है वो 15,000 है, जो रेट है वो कितना है 7 है, जो समय है वो कितना है इतना है और बट्टे में हो जाएगा हमारा इतना। अगर हम देखते हैं तो 15 का 7 गुना होता है मेरे भाई 105, 105 का 3 गुना हमारा होता है 315 और 3150। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल हमारा सही उत्तर है। कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई परेशानी की बात यहाँ पर नहीं है कि ये हमारा मेरे भाई बिल्कुल हमारा सही उत्तर है। बट मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि भाई आप इस चीज को मत करो। आप यहाँ पर जो है मेरे भाई मत देखो, यहाँ पे आपको हम मेथड नंबर 2 बताते हैं। जैसे मैंने आपको परसेंटेज पढ़ाया है वैसे ही मेरे भाई यहाँ पर हम आपको थोड़ा सिंपल इंटरेस्ट में भी कुछ बातें बताएंगे। और वो यहाँ पर क्या है, मेरे कुछ एग्जाम्पल्स को आप समझिएगा ताकि आपको चीजें क्लियर हो पाए। सबसे पहली बात आपको ये मान करके चलना है कि जो भी पैसा आप लेते हैं वो यहाँ पर होता है 100%। जो भी पैसा आप लेते हो वो क्या होता है, 100% होता है। फिर उसके बाद में जो आपने साधारण ब्याज मेरे भाई निकालते हैं वो साधारण ब्याज क्या होता है, वो RT% होता है। RT% का मतलब यहाँ पर क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कोई पैसा है, अगर आपने 10% के हिसाब से लिया है और 2 सालों के लिए लिया है तो वहां बनेगा ब्याज हमारा 20%। ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या होगा, 1 साल का रेट हमारा है 10%, तो 2 सालों के लिए हमें कितना ब्याज मिलेगा, तो हमें ब्याज जो मिलेगा वो मिलेगा 20%। ठीक है, तो जो पैसा लिया वो 100%, जो ब्याज दिया वो 20%। तो जब हम अमाउंट वहां पर कैलकुलेट करेंगे तो अमाउंट का मतलब होता है प्रिंसिपल जमा ब्याज, प्रिंसिपल जमा ब्याज, यानी 100% का पैसा था हमारा और 20% का हमारा ब्याज था, यानी हमारा अमाउंट कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। सेम प्रॉफिट लॉस की तरह हमारे सामने, जैसे हमारा कॉस्ट प्राइस 100% होता है, जितने का प्रॉफिट होता है जोड़ देते हैं तो सेलिंग आ जाता है, या जितने का लॉस होता है घटा देते हैं तो सेलिंग आ जाता है। उसी तरीके से जो पैसा लेते हो वो हमेशा 100% होता है। जो तुम्हारा ब्याज है वो रेट ऑफ टाइम से मल्टीप्लाई करके आ जाएगा और अमाउंट में दोनों को जोड़ दोगे। इसके फायदे यहाँ पर क्या होते हैं, इसके फायदे होते हैं मेरे भाई क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। उदाहरण के तौर पे मैं आपको 3 तरह का क्वेश्चन दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, मैंने कहा कोई इंसान है जिसने 20,000 रुपए यहाँ उधारी पे लिया है। ठीक है, रेट है उसके पास में यहाँ 30% का, समय है उसके पास में यहाँ पर 2 सालों का। आप हमको सिंपल इंटरेस्ट भी बता दो और आप हमको अमाउंट भी बता दो कि क्या होगा। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास में क्या हो गया, कोई इंसान है जिसके पास में पैसा है, मान लेते हैं 40,000 रुपए, रेट उसके पास में है 25%, समय उसके पास में है यहाँ पर 3 साल। अब आप मुझे यहाँ पर बता दीजिए कि उसका साधारण ब्याज कितना होगा और उसका यहाँ पर जो अमाउंट है वो यहाँ पर कितना होगा। ठीक है, तीसरा जो छोटा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हम आपको देंगे वो यहाँ पर ये देंगे कि इसमें हम आपको ब्याज का मान दे देंगे। ब्याज हमने यहाँ पर कह दिया कि कोई व्यक्ति ब्याज के तौर पे 3,000 रुपए कमा रहा है, रेट जो है वो यहाँ पर उसका 10% का है, समय उसका मेरे भाई यहाँ पर 2 सालों का है। आप हमें बता दो प्रिंसिपल कितना होगा। मैंने कुल मिलाकर के बोर्ड पर अभी 3 तरह का यहाँ सवाल लिखा है। ठीक है, 3 तरह का हमारा मेरे भाई सवाल लिखा है। अगर 3 तरह का सवाल यहाँ पर लिखा है तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो 3 तरह का सवाल मेरे भाई है तो यहाँ समझते चलो।
सबसे पहले अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो हम बोलेंगे सर देखिए, समझिए बात को लेकर के, पैसा हमने इतना लिया, रेट हमारा इतना, समय हमारा इतना, ब्याज हमारा कितना होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर बोलते हैं सर सबसे पहले देखो क्वेश्चन में यहाँ पर क्या पूछा गया, सिंपल इंटरेस्ट, और जो दिया गया वो क्या है 20,000। तो सर ये जो 20,000 रुपया आपने मुझे दिया है ना, ये 20,000 प्रिंसिपल की वैल्यू है। और मैंने जीवन भर बच्चों आप लोग को एक बात कहा है, जिसका मान दिया गया होगा उससे भाग करना। तो ये प्रिंसिपल का मान है, मतलब 100% का मान है, तो इसे डिवाइड करना 100 से। और हमें जो पता करना है वो हमें क्या पता करना है, तो हमें जो पता करना है वो पता करना है ब्याज। ब्याज का मतलब होता है रेट इनटू टाइम। एक साल में 30%, तो 2 साल में कितना, 60% बस। यानी आसान भाषा में अगर मैं बात करूं तो मैं बोलूंगा दिया गया है 100% का मान, निकालना है 60% का मान। दिया गया है 100% का मान, निकालना है 60% का मान। अगर हम यहाँ करें तो 2 × 6 12 मेरे भाई यहाँ पर, यानी ब्याज हमें कितना मिलेगा, तो 12,000 रुपये का हमको ब्याज मिलेगा। ब्याज हमें कितना मिलेगा, 12,000 रुपये का। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें अमाउंट को लेकर के बात करें, तो अमाउंट हमारा क्या होगा, तो अमाउंट को लेकर के अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, तो अमाउंट हमारा कुछ इस प्रकार से हो जाएगा कि सर ये जो 2,000 रुपये या 20,000 रुपये जो हमारे दिए गए हैं, ये 20,000 रुपये हमारा क्या है, तो प्रिंसिपल है, यानी यहाँ पर 100% के मान है। और हमें पता क्या करना है, अमाउंट। अमाउंट का मतलब होता है प्रिंसिपल जमा ब्याज। मूलधन हमेशा हो गया 100%, ब्याज हो गया 60%, तो यानी अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा 160%। सर 100% का मान दिया, 160 का मान पूछा है। अगर हम यहाँ देखें मेरे भाई यहाँ पर, तो सीधा सीधा कहेंगे 16 × 2 32,000, यानी यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 32,000 जो होगा इसकी फाइनल पेमेंट होगी। 32,000 जो होगा वो क्या होगा, फाइनल पेमेंट होगी। तो ये समझने की मेरे भाई यहाँ पर जो है वो आवश्यकता है कि कितने का मान हमें दिया गया है और कितने का मान हमसे पूछा है। मैं उसी तरीके से यहाँ पर इस क्वेश्चन में अगर मैं आ जाऊँ यहाँ पे, और इस क्वेश्चन को अगर मैं यहाँ सॉल्व करूँ, तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, तो इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करें तो हम बोलेंगे सर देखिए दिया क्या है, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का मतलब हो गया मूलधन, यानी 40,000 रुपये सर यहाँ पर दिए गए हैं। ये अपने आप में प्रिंसिपल है, मतलब 100% का मान है। अगर कोई इंसान सिर्फ और सिर्फ ब्याज चाहता है, तो 25% के हिसाब से 3 सालों में जो ब्याज मिलेगा वो कितना मिलेगा, 75%। तो यहाँ पर कितना मिलेगा सर, 75%। तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 75 से। अगर आप गुना करोगे 75 का 4 गुना यहाँ पर 300 होता है, और 300 के साथ में 2 0 आ जाएगा, यानी 30,000 रुपये। तो ये हमें क्या मिल जाएगा, तो ये हमें ब्याज मिल जाएगा। समझ में आ रहा है बात यहाँ पे, ये हमें क्या मिल जाएगा, तो ये हमें ब्याज मिल जाएगा। वहीं पर अगर हमें अमाउंट चाहिए, तो हम कहेंगे सर ये जो पैसा हमारा दिया गया है 40,000 रुपये, ये अपने आप में प्रिंसिपल है, मतलब 100 का मान है, और हमें यहाँ पर अमाउंट निकालना है। तो अमाउंट का मतलब होता है 100% का पैसा, 75% का ब्याज, यानी 175। 100% का पैसा, 75% का ब्याज। ठीक है, 175 का हमारा 4 गुना कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो 75 का 4 गुना 300 होता है, और ये 700 मेरे भाई यहाँ पर। तो कुल मिलाकर के बोल देंगे सर 70,000 रुपये जो है वो क्या है, तो 70,000 रुपये हमें सर यहाँ पर जो है अमाउंट मिला है। तो ये जो हम लोग कर रहे हैं, ये किससे कर रहे हैं, परसेंटेज वाले मेथड से कर रहे हैं। वैसे ही आप यहाँ पर आ जाइए, बहुत ही छोटा क्वेश्चन हमने यहाँ दिया है। मैंने जीवन में हमेशा एक बात कहा है, जिसका मान दिया गया हो आप उससे उसको भाग करो, और जिसका मान पता करना हो आप उससे उसको गुना करो। अगर आप यहाँ देखोगे तो आपको साधारण ब्याज दिया है जो कि है 3,000। तो अगर ये साधारण ब्याज है ना, तो साधारण ब्याज से भाग करो। साधारण ब्याज का मतलब रेट इनटू टाइम। एक साल में 10% का ब्याज, तो 2 साल में कितना, 20%, यानी आप इसको 20% से भाग करो। और प्रिंसिपल निकालना है, प्रिंसिपल का मतलब होता है 100% से आप इसे क्या करोगे, गुना करोगे। तो बेसिकली हमारा जो आंसर है वो कितना आ जाएगा, 15,000 आ जाएगा, और ये बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्या आ जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, 15,000 आ जाएगा, और ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो समझने की आवश्यकता है, जिसका मान हमें दिया जाएगा हम उससे भाग करेंगे, और जिसका मान पता करना होगा हम उससे गुना करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है बात। अभी काफी सारे क्वेश्चंस हम लगाएंगे तो आपको समझ में आएगा। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में अगर हम देखें यहाँ, तो ये हमारा प्रिंसिपल है, ये हमारा रेट है, और ये हमारा टाइम है। हमसे कहा गया साधारण ब्याज पता करो। तो सबसे पहली बात, ये जो 15,000 दिया गया, ये 15,000 क्या है, तो प्रिंसिपल यानी मूलधन है। जो पैसा आपने उधार लिया ये उसका मान है, इसका मतलब ये 100% का मान है। और हमसे क्या कहा गया, साधारण ब्याज पता करो। साधारण ब्याज का मतलब होता है रेट को टाइम से गुना करो, 7 को 3 से गुना करो, तो यानी हो जाएगा मेरे भाई 21%। अगर हम काटते हैं भाई, तो यहाँ बोलेंगे सर 15 × 1 5 हमारे पास में, 15 × 2 31 हो जाएगा हमारा, 30 और 1 31, और ये हमारा फाइनल इतना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है तो बताइए।
चलिए आ जाइए मेरे भाई यहाँ पर अगला क्वेश्चन हम चलते हैं और अगला क्वेश्चन हम यहाँ देखते हैं क्या कहा गया, जरा पढ़िए। क्वेश्चन में कहा गया फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन इतना एट 9% पर एनम इन 3 साल। फेज 12 का ये क्वेश्चन है जी, इतने रुपए पर 3 वर्षों में 9% की दर से साधारण ब्याज ज्ञात करिए। हमने यहाँ पर कहा जो दिया गया है वो यहाँ पर क्या है, तो ये हमारा मूलधन है। मतलब हमारे पास में मैं जो है उधार लेकर के आया हूँ 9,900 रुपए यहाँ पे, ठीक है। और कितने के रेट से लेकर के आया हूँ, तो 9% के रेट से लेकर के आया हूँ। कितने सालों के लिए लाया हूँ, तो 3 सालों के लिए। और क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है, साधारण ब्याज। क्वेश्चन में यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, तो साधारण ब्याज। यानी हम यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं वो ये है कि गौर से देखो यहाँ पर दिया क्या है और यहाँ पूछा क्या है। तो अगर हम देखेंगे तो गौर से यहाँ पर जो दिया गया है 9,900 रुपए है, यानी ये अपने आप में मेरे भाई जो है वो क्या है, तो बोलेंगे सर प्रिंसिपल है, यानी 100% है। और हमसे जो पूछा है वो पूछा है SI रेट इंटू टाइम, 9 इंटू 3 यानी कितना हो जाएगा, तो 27 हो जाएगा। परसेंटेज से परसेंटेज हमारा खत्म हो जाता है, तो बेसिकली हमारा आंसर हो जाएगा 99 इंटू 27। 99 इंटू 27 जब आप इसको इसके साथ में मल्टीप्लाई करोगे तो मेरे भाई यहाँ पर 26 आ जाएगा, ठीक है। और 26 के साथ में कितना आ जाएगा, 73 आ जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर है। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेन है। अब आप बोलोगे सर आपने इतना जल्दी कैसे मल्टीप्लाई कर लिया, तो मेरे भाई यहाँ पर ये ट्रिक है किसी भी संख्या को 99 से मल्टीप्लाई करने का, वो ट्रिक आपको सीखना चाहिए अगर आपने नहीं सीखा है तो मैं आपको एक कैलकुलेशन का बीच बीच में स्पेशल ट्रिक भी आपको बताते रहूंगा, आप जरा उस स्पेशल ट्रिक को समझिए। जब आप उस स्पेशल ट्रिक को पढ़ेंगे तो यहाँ पर क्या है, जैसे मान लीजिए कि अगर मैंने कोई संख्या है 99 है, पहले उससे मैंने किसी भी 2 डिजिट को मल्टीप्लाई किया, जैसे 23 को किया, तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा। अगर वो 99 है उसके साथ हमने कोई 2 डिजिट नंबर 47 को मल्टीप्लाई किया तो क्या मिलेगा। अगर वो 99 है उसके साथ हमने कोई यहाँ पर मान लीजिए 52 है उसको मल्टीप्लाई किया तो क्या मिलेगा। यानी कोई भी 2 डिजिट नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें यहाँ पर क्या मिलने वाला है। तो सबसे पहली बात यहाँ पर ये जो 99 है इससे मल्टीप्लाई करना है आपको, तो जो भी संख्या दी गई है उसमें एक कम कर दो। जैसे 23 है तो 23 में एक कम कर दो, कितना हो जाएगा मेरे भाई, 22 हो जाएगा। 22 के बाद में यहाँ पर क्या होगा, तो आप बोलोगे सर 9 में से 2 घटा दीजिए 7 हो जाएगा, और 9 में से 2 घटा दीजिए 7 हो जाएगा। सर ये हमारा सीधा सीधा ट्रिक हो जाएगा। मैं फिर से रिपीट करता हूँ मेरे भाई, यहाँ पर जो दिया गया उसमें से एक कम कर दो तो इतना हो जाएगा। 9 - 2 7, 9 - 2 7 एकदम करेक्ट आंसर है, बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है। यानी जिस संख्या में मल्टीप्लाई करना होता है उसमें कम। 47 की जगह कितना लिख देंगे, 46। 9 में से 6 गया तो इतना, 9 में से 5 गया तो, या 4 में इतना गया तो इतना आ जाएगा, सीधा ट्रिक। तो एक काम करो, मुझे जल्दी से 99 इंटू मेरे भाई 52 बताना। 99 इंटू यहाँ पर 52 बताना, फटाफट मेरे भाई यहाँ पर जल्दी बताओ क्या होगा, बताओ बताइए, जल्दी से बताइए सारे के सारे लोग। यहाँ रेट हमेशा परसेंटेज में ही होगा, नॉर्मल वैल्यू भी तो हो सकती है, सरल भाई का कहना है। भाई एक काम करो, तुम ही पढ़ा लो आकर के, थोड़ा पेशेंस रखा करो, सारी चीजें रखा करो, सब कुछ पढ़ाऊंगा। अभी तो सिर्फ एक क्वेश्चन कराया है, मुझे वक्त दो वहां पर चीजों को लेकर के सब कुछ कराऊंगा। इतना जल्दीबाजी सही नहीं ना होता है, इतना हड़बड़ करोगे तो कभी नहीं हो पाएगा, पढ़ो चुपचाप। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इसमें से इसको गुना करें, तो इसमें से मेरे भाई 52 में से एक काम करो, एक कम कर दो तो मेरे भाई 51 हो जाएगा। और उसके बाद में यहाँ पर 9 में से 1 चला जाएगा तो 8, 9 में से 5 चला जाएगा तो 4। ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर है, 5148 इज द बिल्कुल करेक्ट आंसर। ऐसे ही हमारा ट्रिक जो है वो मेरे भाई 999 में भी काम करता है, सिर्फ यहाँ पर ऐसा नहीं है, 999 में भी। इसमें जो कंडीशन होता है वो ये होता है कि 2 अंकों को 2 अंकों से करना है। 999 वाले में मेरे भाई यहाँ पर अगर कोई 3 अंक है, जैसे 999 हो गया और उसको 217 के साथ में गुना करना है, या मान लीजिए यहाँ पर 999 हो गया उसको मेरे भाई 625 के साथ में गुना करना है, ठीक है। या एक और 999 हो गया मेरे भाई यहाँ पर, और आपको उसको गुना करना है 897 के साथ में, सपोज करो यहाँ पे। तो आप मेरे भाई उसमें ये लॉजिक्स लगा सकते हो। आप यहाँ बोलोगे सर आपने जो पढ़ाया हम वही कर रहे हैं, ठीक है। चाहे यहाँ पर 2 अंकों का 2 अंकों के साथ में हो या 3 अंकों का 3 अंकों के साथ में हो, ट्रिक हमारा वही कहता है कि इसमें से पहले कम कर दो तो हो जाएगा हमारा 216। 9 में से 6 गया 3 आएगा, 9 में से 1 गया तो 8 आ जाएगा, 9 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा 7। आप कैलकुलेटर निकाल के देख लीजिए, आपसे फास्ट यहाँ पर जो है वो हमने यहाँ पर आंसर निकाल दिया।
आप करके देख लीजिए। अगर आपको यहाँ कोई भी मल्टीप्लिकेशन में अगर आपको डाउट होगा, किसी भी मल्टीप्लिकेशन में, आप मेरे भाई अपना कैलकुलेटर निकाल करके चेक कर लीजिए। कुछ बच्चों को तो ये यकीन ही नहीं होता है। जैसे अगर मैं 99 को 23 से करूँ 2277, अगर मैं 99 को मेरे भाई 47 से करूँ 56, ये बिल्कुल सही है हमारा। अगर आप 999 वाले को मेरे भाई मल्टीप्लाई करो 217 के साथ में 216 783, कोई भी संख्या को आप देख लो, सबके आंसर्स आपके सही आएंगे। आकाश भाई कहते हैं गलत गुना है सर। बहुत बढ़िया मेरे भाई, तो तुम सही गुना खुद से कर लो फिर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हें सही गुना आता है, तुम खुद से कर लो, हम तो गलत ही पढ़ाएंगे, ठीक है। तो अगर हम मान लीजिए इसको इसके साथ में करें तो 625 है, उसमें से एक कम करेंगे तो हमारा 624 हो जाएगा भाई। यहाँ पे 5 में से 4 गया, 1 आ जाएगा। बिल्कुल गलत मेरे भाई, ऐसा नहीं होगा। 5 में से 4 नहीं, 9 में से 4 को माइनस करना है 5, 9 में से 2 को माइनस करना है इतना, 9 में से 6 को करना है इतना, ठीक है। समझ में आ गया बात? यहाँ कोई दिक्कत की बात है तो जल्दी से एक काम करो, इसका आंसर आप लोग मेरे भाई यहाँ पर बता दो, इसका आंसर कितना होगा। जो लास्ट वाला है मेरे भाई यहाँ पर, वो हमारा यहाँ पर जल्दी से बता दीजिए कितना होगा, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ पे? 2 अंकों का 2 अंकों से, 3 अंकों का 3 अंकों से, 4 अंकों का 4 अंकों से, सेम पैटर्न फॉलो होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आपका यहाँ कहना है गुरुजी देखिए इसमें से एक माइनस करिए तो हमारा 896 हो जाएगा। 9 में से 6 घटा दीजिए गुरुजी 3, 9 में से 9 घटा दीजिए, 9 में से 8 घटा दीजिए, ये हमारा करेक्ट आंसर है 896,103, ठीक है। आ जाइए। तो आज हमने यहाँ पर, अब आप बताइए मुझे, मैंने क्या कोई गलत काम किया है? आप बताओ। अगर मुझे 99 को 27 के साथ में मल्टीप्लाई करना था तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, 27 में से एक कम कर दूंगा तो हमारा 26 हो जाएगा। 9 में से 6 घटा दीजिए इतना, और 9 में से 2 घटा दीजिए इतना, 26 73, बिल्कुल सही उत्तर है, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रहा है बात यहाँ पे? अभी मैं डिविजिबिलिटी, यूनिट डिजिट और बाकी चीजें नहीं करा रहा हूँ, पेशेंस रखिए। अभी हम सिर्फ और सिर्फ थोड़ा थोड़ा आपको क्वेश्चन जो है वो बेसिक तरीके से बता रहे हैं कि एक बार आपका मेरे भाई जो है कैलकुलेशन स्ट्रांग हो गए, बेसिक्स कंसेप्ट स्ट्रांग हो गए, तो उसके बाद में उड़ाना हम सिखा देंगे, ठीक है ना। आज ही चलिए, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के 2023 का सवाल है। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ 1500 एट 5% फॉर 3 साल हमारा कितना होगा। तो हमने यहाँ पर कहा जी इतने रुपए पर साधारण ब्याज में 5% की दर से 3 वर्षों का कितना होगा। तो यानी पैसा हमारे पास में कितना है, तो 1500 रुपया है। रेट हमारे पास में कितना है, तो 5% है। समय हमारे पास में कितना है, तो 3 साल है। हमें पता क्या करना है, साधारण ब्याज। यानी ये जो 1500 रुपए ये हमारा प्रिंसिपल है, यानी मूलधन है, यानी कितने का मान है, तो 100% का मान है। और हमें जो निकालना है वो निकालना है साधारण ब्याज, यानी 5% के दर से 3 सालों का जो ब्याज हो जाएगा वो 15% हो जाएगा। यही हमें पता करना है। तो अगर हमें यही पता करना है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो बोलेंगे 15 15 कितना हो जाएगा, 225 हो जाएगा। करेक्ट आंसर है कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना है। समझ में आ गया? अभी कोई मल्टीप्लिकेशन या कोई अभी ट्रिक नहीं लगाएंगे, बेसिक सीखते हैं, धीरे धीरे सीखते हैं, सब आगे बढ़ेंगे। आइए चलिए, जीडी का भी क्वेश्चन हमने सम्मिलित किया है सवाल में। कहा गया जी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी इन रुपीज इतना एट इतना % पर एनम फॉर 5 ईयर, फाइंड द सम ऑफ मनी। इसके करने के पहले मैं आपको मेरे भाई 3 सवाल चाहूंगा कराना। वो सवाल यहाँ पर क्या है, अगर मान लीजिए क्वेश्चन में हमने कह दिया कि सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास में 3000 रुपया है, ये हमारा साधारण ब्याज है, रेट हमारे पास में 5% है, समय हमारे पास में जो है वो 3 साल है, तो आप मुझे बताइए हमारा प्रिंसिपल कितना होगा। ये सवाल नंबर 1 है। मैं अगर आपको मेरे भाई यहाँ पर ये कहूँ कि कहीं पर अगर ब्याज जो है मान लीजिए हमें 4000 रुपये का मिला है मेरे भाई, ठीक है, रेट हमारे पास में 10% का है, समय हमारे पास में 4 साल का है, तो आप यहाँ पर बताइए प्रिंसिपल कितना होगा। तो क्या आंसर देंगे आप यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करें तो हमारा जो साधारण ब्याज है वो हमारा 8000 रुपये का है। रेट की अगर हम बात करें यहाँ पर तो रेट हमारा 8% है। समय की बात करें यहाँ पर तो समय हमारा जो है वो 2 साल है। मूलधन बताइए मूलधन कितना होगा। बेसिकली हमने आपसे 3 तरह का क्वेश्चन पूछा है। भैया जिनका भी जन्मदिन है बहुत बहुत जन्मदिन की शुभकामनाएं, बहुत आगे बढ़िए, बहुत कामयाब बनिए, ठीक है। हाँ जी। तो हम यहाँ पर अगर हम क्वेश्चन की बात करते हैं तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम यहाँ पर मेरे भाई जो है वो यहाँ बोलेंगे, सर समझिए जो क्वेश्चन में दिया गया वो साधारण ब्याज है यानी 3000 रुपये। साधारण ब्याज का मकसद क्या होता है, रेट इंटू टाइम। तो रेट इंटू टाइम यानी 5 इंटू 3 हमारा कितना हो जाएगा, 15% हो जाएगा। प्रिंसिपल निकालना है मतलब कितने % का मान निकालना है, तो 100% का मान निकालना है। 15 से अगर हम काटेंगे मेरे भाई यहाँ पर तो ये 2 बार में चला जाएगा, ठीक है। और 200 का 100 गुना हमारा कितना हो जाएगा, तो 200 का 100 गुना हमारा यहाँ पर ये आंसर हो जाएगा और बिल्कुल हमारा सही उत्तर है।
ठीक है, कितना हो जाएगा? 20,000 बिल्कुल हमारा क्या है तो सही उत्तर है। आइए चलिए मेरे भाई आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखते हैं जो ब्याज हमें मिला है वो कितना मिला है? 4,000 मिला है। 4,000 हमारा कितने का मान है? तो यानी रेट इंटू टाइम हमारा 40% का मान है। और हमें यहाँ पर कितने का निकालना है? क्योंकि साधारण ब्याज है और साधारण ब्याज कहता क्या है? तो रेट इंटू टाइम कहता है, यानी 40%। और पता क्या करना है? तो पता मेरे भाई प्रिंसिपल करना है। प्रिंसिपल का मतलब 100% का मान। अगर हम 40 से मेरे भाई गुना करें तो 100 इंटू 100 होगा, और 100 इंटू 100 का मतलब कितना होगा? 10,000 होगा। कितना होगा मेरे भाई? 10,000 होगा। कितना होगा? 10,000 होगा। ना सिर्फ इतना, बल्कि आप नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ और इसमें तो आप लोग धुआं काट दोगे। ये जो सिंपल इंटरेस्ट आपको दिया गया है कितने परसेंट का मान है? आप मुझे बताइए कितने परसेंट का मान है, बताइए। तो बोलेंगे सर ये साधारण ब्याज यानी रेट इंटू टाइम है। तो रेट इंटू टाइम में तो 8 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 16% का मान है गुरुजी। मूलधन चाहिए तो आपको 100 का मान निकालना पड़ेगा। यानी अगर हम बात करते हैं तो सर यहाँ पर ये हो जाएगा 500, और 500 का 100 गुना हमारे पास में कितना हो जाएगा? तो ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। ये हमारा क्या है? तो बिल्कुल हमारा सही उत्तर है। समझ में आ गया? तो उसी प्रकार से आज मेरे सामने यहाँ पर ये क्वेश्चन मौजूद है जीडी का। हमसे यहाँ पर कहा गया जी साधारण ब्याज आपके सामने 2275 है, और ये 2275 हमारे सामने क्या है जी? साधारण ब्याज है। और रेट हम अगर हम देखें तो मेरे भाई यहाँ 13% का समय है, और समय को देखें तो हमारे सामने 5 साल है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं तो ये हमारे सामने जो है ये साधारण ब्याज होगा। ठीक है, ये क्या है? साधारण ब्याज। साधारण ब्याज का मतलब होता है रेट इंटू टाइम। तो रेट इंटू टाइम की अगर हम बात करते हैं, 13 पचे कितना कहते हैं? तो मेरे भाई यहाँ पर 65 है, और हमें कितने का पता करना है? तो हमें यहाँ पर 100 का मान। क्योंकि जब भी बात आती है ना सम पता करने का, मूलधन पता करने का, तो जो मूलधन होता है मेरे भाई वो अपने आप में 100% का मान होता है। हम उतना पता करेंगे। अगर हमने यहाँ पर काटा है तो 65 से अगर हम काटे हैं तो यहाँ 3 बार में काटेंगे सबसे पहले, ताकि यहाँ 195 हो जाए। और 195 27 और 5 32 325 हमारा होगा। 65 से कितनी बार में? 5 बार में। 35 का 100 गुना हमारे सामने कितना हो जाएगा? तो 3500 हो जाएगा। 3500 का मतलब कौन सा ऑप्शन है? सी फॉर का होना प्यार है, बिल्कुल हमारा सही उत्तर है। सी फॉर का होना प्यार है, बिल्कुल हमारा मेरे भाई यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, तो हमें हमेशा ये देखना है सवालों में कि हमें दिया क्या गया है और हमसे पूछा क्या गया है। जैसे अगर आप देखो तो CHSL का मेंस का ये क्वेश्चन है। कहा गया अ सम ऑफ सिंपल इंटरेस्ट एट अ रेट ऑफ 5% पर एनम इज अमाउंट इतना इन 6 ईयर, फाइंड द यहाँ सम। सेम तरीके से मैं अभी जो करवा रहा हूँ वो टाइप नंबर 1 है, यानी इनमें सिर्फ बेसिक्स क्वेश्चंस है। फिर टाइप नंबर 2 में जाएंगे, टाइप नंबर 3 में जाएंगे, टाइप नंबर 4 में जाएंगे। ठीक है, कार्तिक कुमार मेरे भाई मैं पढ़ा रहा हूँ, जैसे जैसे शांति से पढ़ो तुम चुपचाप। ठीक है, ज्यादा ज्ञान देने की जरूरत नहीं है भाई यहाँ पे। ठीक है, सारे टाइप्स को हम कवर करके बहुत बढ़िया तरीके से चलते हैं, और मुझे पता है क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना है। ठीक है, तो कृपया करके अगर आपको समझ में आए तो पढ़िए, नहीं समझ में आए आपको तब भी पढ़ना है, बस इतनी सी बात है। ठीक है, आइए चलिए पढ़िए यहाँ पे। तो क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर कहा गया जी रेट हमारा कितने का है? तो देखिए यहाँ पर 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से एक राशि को 6 वर्षों में इतना रुपया हो जाती है। अब ये समझना पड़ेगा कि सर ये इतना रुपया हो जाती है का क्या मतलब है? इतना रुपया हो जाती है का क्या मतलब है? ठीक है, यानी हम आपको समझाते हैं इतने रुपया होने का मतलब। मैं अगर किसी से 1 लाख रुपया लेकर के आ रहा हूँ और 1 सालों के बाद में वो 1.5 लाख रुपया हो जाता है, तो वो 1.5 लाख रुपया क्या है? तो वो हमारा अमाउंट है। वो 2 लाख रुपए क्या है मेरे भाई? तो अमाउंट है हमारे, यानी प्रिंसिपल जमा ब्याज, वो हम क्या कहेंगे? उसको अमाउंट कहेंगे। ठीक है, तो अब हम आपको थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन देते हैं टाइप नंबर 3 टाइप में। आप देखिए, किसी व्यक्ति को मुझे जो पैसा लौटाना है वो मुझे लौटाना है मेरे भाई 15,000 रुपया करके। ठीक है, मैंने कितने के रेट पर लिया था? तो 5% के रेट पे लिया था। कितने सालों के लिए लिया था? 3 सालों के लिए लिया था। तो आप मुझे बताओ वो पैसा कितना होगा? ये सवाल नंबर हमारा 1 है। सवाल नंबर 2 मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा? किसी व्यक्ति को पैसे जो मुझे लौटाने हैं वो यहाँ पर 32,000 रुपए लौटाने हैं। रेट हमारे सामने कितना है? तो 4% का है। समय हमारे सामने कितना है? तो 4 साल का है। और उसके बाद में हमारा जो प्रिंसिपल होगा वो हमारा कितना होगा? प्रिंसिपल जो होगा वो हमारा कितना होगा? जो प्रिंसिपल होगा मेरे भाई यहाँ पर वो हमारा कितना होगा? ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें मेरे भाई तो हम क्या कहेंगे? आइए चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। और अगर हम देखते हैं, मान लीजिए कोई व्यक्ति यहाँ पर वो हमारा ऐसा 64,000 करके है, ये उसका अमाउंट है। रेट की अगर हम बात करें यहाँ पर तो 16% है, और समय की बात करें तो सर 2 साल है। आप मुझे बताओ यहाँ पर अमाउंट कितना होगा? क्या अमाउंट अमाउंट कह रहे, मूलधन कितना होगा? क्या जिंदगी भर मेरे भाई यहाँ पर मूलधन ही पूछा जा सकता है या फिर ब्याज भी पूछा जाएगा? तो वो एक अलग टाइप है, उसके बारे में अलग से चर्चा करेंगे। पहले आप यहाँ पर ये देख लीजिए,
ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे वो जरा देखो। तो सवाल में अगर हम बात करते हैं सर, सवाल में अगर हम समझते हैं सर, तो हमारे सामने क्या होगा। तो हमने कहा जी देखो जो दिया गया है वो क्या है, अमाउंट है, यानी ये 15,000 क्या है, अमाउंट है। ठीक है, अमाउंट का मतलब यहाँ पर ये होता है कि प्रिंसिपल और प्लस हमारा हो जाएगा ब्याज। आपको पता है प्रिंसिपल कितना होता है, तो 100% होता है, और ब्याज कितना होगा, रेट इंटू टाइम, यानी 5 इंटू 3 हमारे सामने 15, यानी हम बोलेंगे जी 115। तो यानी ये जो दिया गया सर, ये कितने का मान है, ठीक है, 15, 115 माफ करना, यहाँ 16, एक सेकेंड, थोड़ा सा हमसे गड़बड़ हो गया। ये सारे अमाउंट्स हमें बदलने की आवश्यकता है मेरे भाई। यहाँ पर ये अमाउंट हमने थोड़ा ऐसा रखे हैं जो जनरली कट नहीं पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे भाई इसका अमाउंट आप लिख लीजिए 34,500, आप इसका अमाउंट लिख लीजिए। यहाँ पर मेरे भाई जो है 4 चौके 16, मेरे भाई यहाँ पर ये इसका अमाउंट 23,200 लिख लीजिए आप यहाँ पे। ठीक है, और इसका अमाउंट मेरे भाई 3,960 लिख लीजिए। हमने यहाँ पर जो है वो तीनों का अमाउंट बदल दिया है सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से, ताकि आपका डेटा डेसिमल में ना जाए यहाँ पर और आपका डेटा कट पाए। तो जो अमाउंट होता है मेरे भाई मेरे दोस्त यहाँ पर, वो क्या होता है, प्रिंसिपल जमा ब्याज। प्रिंसिपल हो गया 100% का, और ब्याज हो गया 5 इंटू 3 यानी 15 का, तो अमाउंट हमारा 115 का होगा। यानी ये हमारा कितने का मान है मेरे भाई, तो जो भी यहाँ पर अमाउंट दिया गया, ये जो 345 हमें यहाँ दिख रहा है ना, ये 345 हमारा कितने का मान है, तो 115% का मान है। चूंकि प्रिंसिपल पता करना है यानी 100% का मान पता करना है, तो हम उससे गुना करेंगे। तो 115 से अगर हम काटे मेरे भाई यहाँ पर, तो हमारे सामने क्या हो जाएगा, तो हमारे सामने मेरे भाई यहाँ पर ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। 30,000 हमारा जो होगा वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर, तो जैसे यहाँ 23,200 रुपया दिया गया, अब ये भी हमारा क्या है, तो ये भी हमारा अमाउंट है। अमाउंट का मतलब क्या होता है, फिर से प्रिंसिपल जमा ब्याज। प्रिंसिपल तो 100% होगा भाई तुम्हारा, और ब्याज हो गया 16%, यानी ये 116 का मान है। और हमें पता करना है प्रिंसिपल यानी 100% का मान पता करना है। 116 से अगर हम काटते हैं मेरे भाई यहाँ पर, तो हमारा जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 200, और 00 बिल्कुल हमारा सही उत्तर है। समझ में आ गया, ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। तीसरा अगर आप आते हैं यहाँ पर अमाउंट में 3,960 में, तो आप यहाँ देखो ये किसकी वैल्यू है, अमाउंट है, यानी मिश्र धन है। 100% का पैसा बाबू, अब 32% का ब्याज, यानी ये 132 का मान है। और क्या पता करना है, प्रिंसिपल यानी 100% का मान पता करना है। हम आपकी इतनी प्रैक्टिस करवा देंगे, इतनी करवा देंगे कि आप निश्चिंत रहिए, आपको सब कुछ मेरे भाई बहुत ही क्लियर नजर आएगा, सारी बातें समझ में आएंगी। तो कितना हो गया, 3,000 होगा। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर सवालों के अंदर में, तो मेरे भाई आप यहाँ देखो क्या कहा गया, 5% साधारण ब्याज की दर से 6 वर्षों के लिए इतना रुपया हो जाता है। तो अगर कोई पैसा इतना बन जाता है, इसका मतलब वो क्या है, तो वो अमाउंट है। तो अगर हम यहाँ देखें तो क्वेश्चन में हमसे जो अमाउंट का जिक्र है वो हमारे सामने भाई मेरे 4,160 है। ठीक है, रेट हमारे पास में कितना है, तो रेट हमारे पास में 5% है। समय हमारे पास में कितना है, तो 6 साल है। हमारे पास में प्रिंसिपल कितना होगा, तो हम बोलेंगे सर ये हमारा अमाउंट है। अमाउंट का मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस ब्याज। तो ब्याज कितने का है, 30% का है, यानी ये कितने का मान है, तो ये 130 का मान है। इनटू कितना करेंगे, तो इनटू हमारा 100% का मान कर देंगे। क्लियर हो गया ये बात, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है, आ जाइए। ठीक है, तो अगर हम यहाँ काटते हैं तो मेरे भाई यहाँ पर कितना, 6×5=30, बिल्कुल 130 का मान है। अगर हम इसे काटे तो बोलेंगे सर ये देखो 13 से हमारा ये पूरा पूरा खत्म, 13 से हम काटेंगे जी 3 बार में 39। सम ऑफ सिंपल इंटरेस्ट एट अ रेट ऑफ इतना परसेंट पर एन अमाउंट 4160 एट अ रेट ऑफ 6%, मेरे भाई फाइंड द सम। यानी यहाँ पर 100% का पैसा 30% का ब्याज इतने का हो जाएगा। अगर हम काटे तो 13 से 3 गुना 39 हो जाता है, 26 बचेगा। 13 से 2 बार में काटिए, 32 को 100 के साथ में गुना करेंगे तो आपका आंसर 3200 आएगा। और 3200 आएगा तो कौन सा ऑप्शन होगा, C4 का होना प्यार है। ठीक है, तो साधारण ब्याज में आपको बच्चों ये देखना है कि किसका मान दिया है, किसका मान पूछा है। चलिए आज यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, और मैं आपको मेरे भाई 15 सेकंड का वक्त देता हूँ। 15 सेकंड के अंदर में CHSL के इस सवाल का मुझे जवाब दे दीजिए। धीरे धीरे सब लेवल बढ़ेगा, आप निश्चिंत रहें, और धीरे धीरे टाइप भी बदलेगा, आप उसके लिए भी निश्चिंत रहें। ठीक है, बहुत बढ़िया, नंदनी जी, सुहेल खान, समीक्षा जी, उमंग जी, बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत शानदार। ठीक है, बहुत अच्छे, सारा डाउट्स भी क्लियर होते जाएगा, बस मेरी बातों को सुनते रहो तुम लोग। 130 कैसे आया, 100% के पैसे में 30% का ब्याज जोड़ दो, 130% बन जाएगा।
आ जाओ चलो। तो क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया सम बिकम्स इतना। तो अगर कोई सम इतना बन जाता है, अगर कोई सम इतना बन जाता है, ये इतना बन गया, इसका मतलब ये क्या है? तो अमाउंट है। यानी हमारे पास में मिश्रधन जो है हमारा, वो हमारे सामने इतने का है। हिंदी में भी पढ़ लीजिए, एक धनराशि पर 5% की ब्याज की दर पर साधारण ब्याज 4 वर्षों में इतना हो जाती है। तो इतना हो जाती है मतलब ये मिश्रधन है। समय हमारे पास में कितना है? तो 4 साल का है। रेट हमारे पास में कितना है? तो रेट हमारे सामने 5% का है। हमसे कहा गया वो पैसा हमारा कितना होगा, आप ये बता दीजिए। वो पैसा हमारा मेरे भाई यहाँ पर कितना होगा? वो पैसा हमारा कितना होगा, हमसे यहाँ पर ये पूछा गया। मैं आपसे मेरे भाई एक बात कहता हूँ, आप यहाँ देखो, ये जो 6,600 रुपए है, ये किसका मान है? तो ये हमारे यहाँ पर कहीं ना कहीं अमाउंट का है। अमाउंट का मतलब मिश्रधन हो गया। जो बच्चों अमाउंट होता है वो हमारा कितना होता है? तो प्रिंसिपल जमा ब्याज होता है। प्रिंसिपल जमा ब्याज, प्रिंसिपल कितना हो गया? तो 100% हो गया। और अगर हम ब्याज की बात करते हैं तो ब्याज हमारा कितना हो जाएगा? तो रेट इंटू टाइम, यानी 20%। तो ब्याज की बात करते हैं यानी 20% हो जाएगा। तो हमारा जो अमाउंट है वो हमारा हो जाएगा 120%। जो अमाउंट है वो कितना हो जाएगा? 120%। यानी कहीं ना कहीं जो ये मिश्रधन है हमारा, वो 120% हो जाएगा। तो ये अगर हम बात करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 120% का। हमें प्रिंसिपल पता करना है, मतलब हमें 100% का मान पता करना है। तो अगर हम देखते हैं तो 120 से सर काटेंगे तो 55 बार में हमारा ये कटेगा और ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, 120 से हमारा 5 बार में कितना हो जाएगा? 600, और 0 हटा दो बस यहाँ पे। तो कुल मिलाकर के ये हमारा आंसर हो जाएगा 5500। बिल्कुल हमारा करेक्ट उत्तर है, बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर है। बिल्कुल टेंशन नहीं लेना अपने को, सारा आंसर हमारा सही निकलेगा, सारी कुछ सही आएगी, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। आइए चलिए, सीजल 2024 का एक क्वेश्चन हो गया जी। 9.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों में कितना मूलधन इतना रुपया हो जाएगा? तो अगर इतना रुपया हो जाएगा का मतलब क्या है? ये प्रिंसिपल है कि अमाउंट है? तो आप बोलोगे गुरुजी ये अमाउंट है। इतना हो जाने का मतलब ये अमाउंट है। यानी मेरे पास में कोई पैसा था, कितना था किसी को नहीं पता, लेकिन इतना जरूर है कि वो 21,420 रुपया हमारा हो जाएगा। अगर वो हो जाएगा तो हम क्या कहेंगे? तो हम बोलेंगे जी रेट हमारा 9.5% का है और समय हमारा कितना है? 2 साल है। ठीक है, अब ये सर हमारा अमाउंट है, तो यानी 21,420 हमारा क्या होगा? तो अमाउंट होगा। अमाउंट का मतलब शाब्दिक अर्थ होता क्या है? तो अमाउंट का मतलब होता है प्रिंसिपल जमा ब्याज होता है। मूलधन सर कभी भी हमारा 100% रहेगा, आप इसके लिए निश्चिंत रहो। ब्याज हमारा क्या होता है सर? रेट इंटू टाइम। 9.5 का डबल यहाँ 19% हो जाता है। तो मेन अगर हम बात करें तो सर ये हो जाएगा 119%। यानी हमारा अमाउंट कितना होगा? 119%। हमारा मिश्रधन कितना होगा? 119%। यानी ये कितने का मान है? तो ये हमारा 119% का मान है। और पता क्या करना है? तो हमसे यहाँ पर जो है प्रिंसिपल पता करना है, यानी 100% का पता करना है। 119 से काटेंगे तो 119 से हमारा जो है वो एक बार में जाएगा। ठीक है, उसके बाद में मेरे भाई यहाँ कितना बच गया? तो यहाँ पर 81, 85, 95, 952। अब ये हमारा कितनी बार में जाएगा? तो लगभग हम इसे जो है 8 बार में ले जा सकते हैं। 9 72, 8 8 7 15, बिल्कुल 8 बार में। तो ये 8 बार में और यहाँ 0 बार में। 180 को सर 100 के साथ में गुना करना है, तो 180 को 100 के साथ में गुना करना है तो कितना हो जाएगा? 18,000। बिल्कुल सही उत्तर है। कौन सा ऑप्शन है? सी फॉर कहोना प्यार है। कौन सा ऑप्शन है सर? सी फॉर का होना प्यार है। बिल्कुल मेरे चैंपियंस, आप सही आंसर दे रहे हैं यहाँ पे। और मुझे लग रहा है कि जो बेसिक्स वाली बातें हैं वो आप यहाँ पर सीख चुके हैं कि अगर रेट आपको इस तरीके से दिया जाए तो आप कैसे बनाएंगे। कोई परेशानी की बात नहीं है। अब मैं आपको थोड़ी सी डिफरेंट बातें समझाता हूँ। ठीक है, मैं आपको डिफरेंट बातें समझाऊंगा, लेकिन अभी नहीं, थोड़ी देर के बाद में। अब देखो, एक आदमी ने क्या कहा? एक आदमी ने 6 वर्षों के लिए मेरे भाई 7.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से इतना रुपया का निवेश किया है। वह धनराशि ज्ञात करिए जो 6 वर्षों के बाद में प्राप्त होगी। थोड़ा थोड़ा हम डेटा को बढ़ा रहे हैं। 6 वर्षों के बाद में कितना रुपया मिलेगा? तो 6 वर्षों के बाद में जो पैसा मिलेगा वो कैसा होगा? मिश्रधन होगा। कैसा होगा मेरे भाई? मिश्रधन होगा यहाँ पे। तो अगर हम बात करें तो आज के समय में जो पैसा हमने निवेश किया है वो है हमारे सामने 65,000। ठीक है, ये जो पैसा हम निवेश करते हैं वो मूलधन होता है। काफी बच्चे कंफ्यूज होते हैं मूलधन और मिश्रधन में, यानी प्रिंसिपल में और अमाउंट में। तो
जो पैसा तुम लगाते हो अपनी जेब से, प्रेजेंट में इन्वेस्ट करते हो कहीं पर, इंग्लिश में उसे प्रिंसिपल और हिंदी में उसे मूलधन कहते हैं। और वो पैसा निवेश करने के बाद में जो तुम्हें मिलेगा, या जो तुमने पैसा उधार लिया और बाद में जो तुम्हें उसको चुकता करना होगा, अदा करना होगा, उसको बोलते हैं अमाउंट। अमाउंट कभी भी प्रिंसिपल से ज्यादा होता है, मिश्रधन कभी भी मूलधन से ज्यादा होता है। आप सवाल में देखो, जो दिया गया है वो काफी छोटा डेटा है और जो पूछा गया है वो काफी बड़ा डेटा है। तो यानी इतना पैसा है और रेट हमारे पास में कितना है, तो रेट हमारे पास में 7.5 है, और जो समय हमारे पास में वो कितना है, 6 साल है। बोला गया इस पैसे को अगर इस रेट से 6 सालों के लिए तुम उधार लोगे तो भविष्य में जब तुम दोगे तो कितना दोगे। तो जाहिर सी बात है 65,000 लिए हैं तो उससे ज्यादा ही देंगे, उससे ज्यादा देंगे तो आंसर ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, इन दो में मेरे भाई कोई एक होगा। लेकिन जो भी होगा वो कौन सा होगा। रेलवे के बच्चे क्वेश्चंस कहते हैं कि आप शीट में नहीं डालते रेलवे क्वेश्चंस, लो अब रेलवे के भी क्वेश्चंस हमने डालने शुरू कर दिए हैं। हालांकि शीट में पहले से डालते थे, टैग हटा देते थे, लेकिन अब हमने कहा नहीं भाई, हम शीट में क्वेश्चन डालेंगे तो उसका टैग भी रखेंगे, ताकि कंफर्मेशन आपको यहाँ पर आता रहे कि सर देखिए हमारा रेलवे का भी क्वेश्चन हमारे मास्टर साहब करवा रहे हैं। ठीक है, आ जाइए। तो जो पैसा आपको दिया गया यहाँ पर 65,000 रुपया, ये कहीं ना कहीं क्या है, तो प्रिंसिपल है, मतलब हमारे सामने 100% का मान है। और अगर हम देखेंगे तो हमें क्या पूछा गया जी, अमाउंट। अमाउंट का मतलब क्या होता है, अमाउंट का मतलब होता है प्रिंसिपल प्लस हमारा मेरे भाई हो जाता है ब्याज। प्रिंसिपल अगर आप देखोगे तो प्रिंसिपल आपका कितना हो जाता है, प्रिंसिपल आपका हो जाता है 100%, और ब्याज अगर आप देखोगे तो रेट इंटू टाइम, 7.5 का 6 गुना, 7.5 का 2 गुना 15 होता है, तो 6 गुना कितना होगा, 45। ठीक है, ऐसे भी देख लो, 6 इंटू 5 30 का 0, पास में 3, 6 7 42 और 3 45, यानी 45.0। 45.0 का मतलब कितना हो जाएगा जी, 45% हमारा हो जाएगा। कुल मिलाकर के 145% आएगा हमारा, ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पर तो कितने का हम पता करेंगे, तो 145 का ये हमारा हो चुका है। आप इसको यहाँ पर जो है वो काटिए, देखिए यहाँ पर ये क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, और इसको इसके साथ में मल्टीप्लाई करिए। फिलहाल तो मैं मल्टीप्लाई यहाँ पर कर दे रहा हूँ, लेकिन बाद में डिजिटल सम और बाकी चीजें लगा करके भी आपको आंसर निकालना सिखा देंगे। हालांकि अगर आपने डिजिटल सम सीखा है तो बहुत बढ़िया बात है। 6 और 5 11 का डिजिटल सम 2 होता है, और यहाँ डिजिटल सम 1 होता है, जिसका DS 2 होगा वही आंसर होगा। आप इसको खत्म करो, 5 5 10 7 मेरे भाई, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 17 का DS हमारा 8 हो गया मेरे भाई। ठीक है, 5 4 9 9 खत्म, DS हमारा 2 हो गया। ऑप्शन नंबर डी आंसर है। तो डिजिटल सम अगर आपको आता है तो वेल एंड गुड है, और अगर नहीं आता है तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे हम किसी और दिन उसको भी सिखा देंगे कि कैसे डिजिटल सम को अप्लाई करके मेरे भाई आप यहाँ पर आंसर अपना लेकर के आ सकते हैं। फिलहाल जब आप 65 को यहाँ पर इसके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 94 25, और लास्ट में कितना हो जाएगा भाई, 0 हो जाएगा। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। समझ में आ गया बात, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है। 9.19 को 19 समझ में ही नहीं आ रहा, पता नहीं तुम क्या कहना चाह रहे हो। ठीक है, यहाँ पर ठीक है। अच्छा, एक भाई हमारा कह रहा है कि सर ये 9.5 को आपने 19 कैसे लिख दिया। अरे यार गजब बकलोल आदमी हो भाई तुम। अभिषेक भाई 9.5 को अगर तुम 2 से मल्टीप्लाई करोगे देखना कितना आएगा। ठीक है, अभिषेक भाई ये कह रहे हैं ना 9.5 को सर अभिषेक यादव 9.5 को 19 कैसे लिख दिए। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब होता है रेट को टाइम से गुना करना। 9.5 को तुम 2 से गुना करना, 19 नहीं आएगा है। 5.5 रुपए का डबल 11 रुपया नहीं होता है, 6.5 रुपए का डबल 13 नहीं होता है, 7.5 रुपए का डबल 15 नहीं होता है, तो 9.5 रुपए का डबल 19 रुपया नहीं होगा। बोलो, छोटी बातें भी अगर स्किप करें तो उसमें भी परेशानी है, काहे स्किप किया हमको दोबारा बताइए। तो ऐसे पढ़ोगे तब तो 2000 साल बाद सिलेक्शन होगा तुम्हारा। आ जाओ, अब जो ये क्वेश्चन तुम्हारा आरआरबी के रेलवे में पूछा गया है वैसा ही सवाल तुम्हारा दिल्ली पुलिस में भी पूछा गया है। इसलिए मैं कहता हूँ लगभग सबके गणित एक जैसे होते हैं, और हम जो आपको पढ़ाते हैं वो होता है मैथ स्पेशल, जिसको पढ़ने के बाद में आप भारत की किसी भी परीक्षा को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो आप समझिए इस बात को लेकर के, हमको स्पेशल का आदत नहीं है कि हम दिल्ली पुलिस का स्पेशल बैच निकालेंगे, हम रेलवे का अलग निकालेंगे। भाई होता क्या है पता है, सबके स्पेशल निकाल दिए जाते हैं और बाद में वहाँ टीचर जो है सब में एक ही चीज पढ़ा रहा होता है, और बच्चों को ये लगता है जी हम स्पेशल पढ़ रहे हैं, बहुत होता कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये सब फालतू की चीजें आप उसके चक्करों में ना पड़े, बढ़िया तरीके से एक बार जो है स्पेशल मैथ्स पढ़ें, बस आपका उसमें हो जाएगा। ठीक है, आइए सवाल देखिए। तो अ वुमेन इन्वेस्ट रुपीज इतना, ये पैसा वो अपने जेब से लगाती है, कितने के रेट पे, 7.5 के रेट पे, कितने सालों के लिए, 4 सालों के लिए। व्हाट इज द अमाउंट दैट विल शी रिसीव आफ्टर 4 ईयर, 4 सालों के बाद में उसे कितना अमाउंट मिलेगा, कितना अमाउंट मिलेगा। तो अगर हमने यहाँ पर बात कहा कि जो पैसा अपने जेब से कोई भी इंसान लगाता है,
कोई भी इंसान अपने जेब से जो पैसा लगाता है यहाँ पे वो कितना होता है, तो वो पैसा हमारा हो जाता है 85,000 हो जाता है। वो कितना हो जाता है? 85,000 हो जाता है। और रेट मेरे भाई यहाँ पर क्या है, तो रेट हमारे सामने 7.5 है, 7.5 भी हम उसे लिख सकते हैं। जो पैसा आप अपने जेब से लगाते हो, इन्वेस्ट करते हो, वो आपका प्रिंसिपल है। क्या है मेरे भाई? आपका वो प्रिंसिपल है, मूलधन है। रेट है हमारे 7.5 का। समय हमारे पास में कितना है, तो समय हमारे पास में 4 साल का है। ठीक है। व्हाट इज द अमाउंट दैट शी विल रिसीव्ड, मिश्रधन हमें कितने का मिलेगा? तो हमने एक ही बात कहा, सर ये जो 85,000 हमारे सामने दिया गया ये मूलधन है। मूलधन का मतलब क्या है, तो बोलोगे जी 100% का मान है। और हमें जो पता करना है वो क्या पता करना है, तो हमें जो पता करना है वो सर इसको इसके साथ में, यानी कहीं ना कहीं सर हमें अमाउंट पता करना है। अमाउंट का मतलब होता है प्रिंसिपल जमा ब्याज होता है। प्रिंसिपल आपको पता है कितना है, 100% है। और ब्याज की अगर हम बात करें तो ब्याज 7.5 का 4 गुना, 7.5 का 4 गुना कितना होता है, 30%। 7.5 का पहले डबल करो तो 15 आ जाएगा, और 15 का डबल करो 30 आ जाएगा, यानी यहाँ पर 30%। तो अब ये मत कहना मास्टर साहब ये 130 कहाँ से आ गया, पूरा विस्तृत बता दिए। जिसका मान दिया था भाग करो, जिसका मान गुना करना है, पता करना है, गुना करो जी। खत्म करिए आप। यहाँ पे 2 0 हैं तो आपके सामने लिख दीजिए। 13 का 5 गुना 65, 6 पास में। 13 का 8 गुना 104, और 6 मेरे भाई 110 हो जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर है। क्या ऐसा हमें कहीं पर मिल रहा है? जी हाँ, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी में मिल रहा है। कहाँ मिल रहा है? ऑप्शन नंबर डी में मिल रहा है मेरे भाई। तो ऐसे ही आपको मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन देता हूँ, और यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो आपको घर से ट्राई करके लेके आना है। आप लोगों के लिए होमवर्क है, ठीक है, आप इसको बनाइएगा। सारे लेवल के क्वेश्चंस होंगे मेरे भाई, कुछ भी नहीं छूटेगा, मैं आपसे इतना कह रहा हूँ। बस बढ़िया से आप पढ़ो ना, पढ़ने की ध्यान रखो, और बाकी चीजें मेरे ऊपर में छोड़ दो। जितना आप अपने सिलेक्शन के लिए सीरियस है ना, आपसे मेरे भाई कई गुना ज्यादा हम आपके सिलेक्शन के लिए सीरियस हैं। इसलिए है ना, नॉर्मल लोग सिर्फ अपने एप्लीकेशन में यहाँ पर कोर्स देते हैं, हम आपको मेरे भाई क्लासरूम शीट भी देते हैं, उसके बाद में प्रैक्टिस शीट भी देते हैं, ताकि मेरे पढ़ाने के बाद में जो बच्चा किताब नहीं खरीद सकता है, सामर्थ्य नहीं है, तो प्रैक्टिस शीट से कर ले। जो लेवल ऑफ क्वेश्चन टफ वाले जो होते हैं मेरे भाई, अगर क्लासरूम शीट में छूट गए तो हम उसको प्रैक्टिस शीट में डाल देते हैं, ताकि आप उसको खुद से बना पाए, और उसका सोल्यूशन भी हम आपको देते हैं। उसके बाद में यहाँ पर जो मॉक टेस्ट हो गया मेरे भाई, हम आपको वो भी प्रोवाइड करवाते हैं। तो इसलिए क्योंकि आप सिर्फ अपने सिलेक्शन के लिए जो है वो डेडिकेटेड है, और मेरे पास में यहाँ 1000 बच्चा अगर बैच में पढ़ रहा है, तो मैं पूरा ये चाहूंगा कि हजारों के हजारों का सिलेक्शन हो, सबका रैंक आए, ताकि सब जो है दुनिया को ये बता पाए कि जी हाँ, हम यहीं से पढ़े थे, आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन से पढ़े थे, हमने जो है आदित्य सर से मैथ्स कंप्लीट किया था। सारी चीजें बहुत तसल्ली से मेरे भाई बोल पाए वहां पे। ठीक है। तो आपसे कई गुना ज्यादा हम चीजें सोच करके बैठे होते हैं। आप मुझे पूरे भारत में एक ऐसा कोर्स बता दीजिए, एक ऐसा टीचर का बता दीजिए जो अपने बैच में प्रैक्टिस शीट विद सॉल्यूशन देता हो, जो आपको हर चैप्टर का टेस्ट देता हो, जो आपको यहाँ पर 50 सेक्शनल टेस्ट देता हो, जो आपको 50 मेंस का टेस्ट देता हो। नहीं है मेरे भाई, मुझे पता है। और अगर हम सारी चीजें कराने लगे सारी की सारी क्लास में ही ना, तो ये 1 साल के कोर्स की जगह 1.5 साल या 2 साल लग जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं 200 क्वेश्चन परसेंटेज के खुद करा रहा हूं, तो बच्चा इतना तो समझदार हो चुका है कि 100 क्वेश्चन तो खुद से लगा ही सकता है। नहीं तो सोचिए, अगर एक चैप्टर में एक टीचर 400 क्वेश्चन कराना शुरू कर दे, एक चैप्टर 1 महीना में खत्म होगा, 35 चैप्टर 35 महीने में खत्म होंगे, कहाँ पॉसिबल है? हर किसी की यहाँ पर बात अलग होती है। किसी को आसान से पढ़ के ऊपर तक जाना है, किसी को सीधा मॉडरेट से ऊपर तक जाना है, किसी को खाली टफ पढ़ना है, और हर किसी की बात को अगर माने तो सेटिस्फाई नहीं किया जा सकता है। ठीक है। तो कुछ चीजें मैं अपने दम पर करता हूँ, कुछ चीजें मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ। अगर आपको अच्छे क्वेश्चंस की दरकार है, ठीक है, तो आप मेरे भाई प्रैक्टिस शीट विद सॉल्यूशन, जो प्रैक्टिस शीट है हमारा, आप उसको लगा करके देखो, आपको पता चलेगा किन क्वालिटी के क्वेश्चंस उसके अंदर में मौजूद होते हैं। दिमाग ना हिल गया तो कहना। अब कुछ बच्चे उसको लगाते ही नहीं है, उनका यही पूरा नहीं होता है, तो हम क्या करें ये बताओ। सिलेक्शन का जो जरिया है, जब मैं पहले दिन बैच के अनाउंसमेंट वीडियो लेकर के आता हूँ, क्लियरली बताता हूँ, पहले आपको वीडियो देखना है, वीडियो देखने के बाद में क्लासरूम शीट लगानी है, उसके बाद में क्लास नोट से रिवाइज करना है, फिर आपको प्रैक्टिस शीट लगानी है, फिर उसके बाद में मॉक टेस्ट देना है। कोई डाउट फंस गया तो डाउट ग्रुप में आपको पूछना है। एक एक स्टेप वाइज हम आपको बता रहे होते हैं, और कोई कड़ी इसमें अगर आपने मिस कर दी तो हमारी गलती क्या, आप ये बताइए। एक शिक्षक है हम, हमारे पास में सिर्फ और सिर्फ आपका 1 घंटा से 1.5 घंटा है, और वो भी उसमें हमारी कोई जबरदस्ती नहीं है। ऑफलाइन क्लास नहीं है कि ताला बंद करवा देंगे, कोई बाहर नहीं जाएगा। ऑनलाइन है, जहां आपका मन बेचैन हुआ आप तुरंत क्लास छोड़ देंगे, आपका किसी का फोन आया आप चले जाएंगे। तो हम जितना कंट्रोल करके, जितना आपको तरीके से मेरे भाई इंगेज करके पढ़ा सकते हैं, हम उतना अपना पूरा कोशिश करते हैं। लेकिन अगर कोई बच्चा खुद ही कसम खा ले हम नहीं पढ़ेंगे, तो क्या कर पाएंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे। आप बताइए। हम शब्दों से रोक सकते हैं, पढ़ाने से रोक सकते हैं, हाथ पकड़ करके आपको थोड़ी रोक सकते हैं। तो कुछ चीजें आपको अपने लिए ट्राई करनी पड़ेंगी, खुद के लिए आपको मेहनत करना होगा, और ये समझना होगा।
ठीक है, मुझे कौन सा एग्जाम कवर करना है, कौन सा साल कवर करना है, कौन सा टाइप में, बहुत मेहनत करता हूँ बच्चों पीछे, आपको पता नहीं है। बहुत प्रयास मेरा चल रहा होता है हर तरह के बच्चे को साथ में लेके चलने की। क्लास में उसको कमेंट करने का मौका ना मिले कि सर यहाँ पर ये डाउट है, बता दीजिए। अगर कोई बच्चा सारी क्लासेस मेरी फॉलो कर रहा है, रेगुलर है, मेरी बातों को सुन रहा है, तो यकीन मानिए उससे बेस्ट गणित किसी को समझ में नहीं आएगा। सबसे बेस्ट उसी को समझ में आएगा और सबसे बढ़िया गणित भी उसका होगा। ठीक है, तो कोशिश करिए, बढ़िया तरीके से पढ़िए, बाकी आप निश्चिंत रहिए। ठीक है, सब मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, हम बेस्ट कराएंगे आपको। ठीक है ना, चलिए भाई, मिलते हैं यहाँ पर अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।